नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके लेसन प्लान के जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम अंडर 15 दिन में हमारे इस चैनल पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान पाठ योजना क्रमांक 50 के अंतर्गत बाल मजदूरी इस टॉपिक पर आपको लेसन निर्माण करना बताएंगे। दोस्तों, अब तक हमने सोशल साइंस सोशल स्टडी की 50 लेसन प्लान बना दिए हैं और आप सभी लेसन्स प्लान को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये बाल मजदूरी पर लेसन प्लान की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले हम वही कार्य करते हैं श्यामपट्ट पूर्ति का, जिसका हमने कई लेसन्स प्लान में चर्चा भी कर लिए। इसके अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय, बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं, मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं, इनवर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इसका निर्माण करते हैं। यहाँ पर 6 उद्देश्य लिए जाते हैं। 6 उद्देश्यों से रिलेटेड ही यहाँ पर विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाते हैं। पहला उद्देश्य लेते हैं ज्ञान। ज्ञान से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी तरह बोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी या फाइनल लेसन की डायरी या समालोचना की डायरी में बनाते हैं। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपको ये 6 उद्देश्य, उनके विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसके बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं, तो ये विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, बाल मजदूरी इस लेसन प्लान में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद हम शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, हमारा मुख्य टॉपिक है बाल मजदूरी। अब बाल मजदूरी से रिलेटेड ही हम 3 टीचिंग पॉइंट लेंगे और उन पर लेसन निर्माण करेंगे। वो 3 टीचिंग पॉइंट कौन कौन से रहेंगे? पहला टीचिंग पॉइंट है बाल मजदूरी का अर्थ। दूसरा टीचिंग पॉइंट है बाल मजदूरी का कारण और बाल मजदूरी को दूर करने के उपाय। इस तरह 3 टीचिंग पॉइंट लेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम आपको बनाना है, जहां पर भी दोस्तों हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, वहां पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। जहां पर छात्र अध्यापिका कथन करेंगे, वहां पर व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। जहां पर दोस्तों चार्ट, चित्र, मॉडल प्रतिकृति आदि दिखाएंगे, वहां पर हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यहां तक की प्रक्रिया, यहां तक के फॉर्मेट आपको इस तरह बनाना है। इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है।
दोस्तों हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला शिक्षण बिंदु, पहला सोपान, पहली स्टेप होती है प्रस्तावना। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु होता है, यदि आपने प्रस्तावना के प्रश्न अच्छे से बना लिए तो आप आपके मुख्य प्रकरण की ओर चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रस्तावना के प्रश्न बनाए जाते हैं ये 3 से 5 बनाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। प्रस्तावना के प्रश्न छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सके। तो दोस्तों मैंने बाल मजदूरी इस टॉपिक पर प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए, यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न, महिलाएं सुहाग के रूप में अपने गले में क्या पहनती है। दोस्तों जो महिलाएं होती है अपने सुहाग की निशानी के रूप में गले में मंगलसूत्र पहनती है। अब दोस्तों ये उत्तर मिला, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, मंगलसूत्र किन किन धातुओं से बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मंगलसूत्र सोने एवं चांदी की धातु से बना होता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था। आंसर मिला दोस्तों भारत को। अब इसी भारत से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है, भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा की गई मजदूरी को क्या कहा जाता है। तो हम भारत में इसे बाल मजदूरी के नाम से जानते हैं। इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है, बाल मजदूरी के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया उसी तरह अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। तो ये 5 प्रश्न थे बाल मजदूरी से रिलेटेड प्रस्तावना के। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारी सेकंड स्टेप, सेकंड शिक्षण बिंदु, सेकंड सोपान होता है उद्देश्य कथन का। दोस्तों यहाँ पर जो ये उद्देश्य कथन होता है, इस उद्देश्य कथन में हम क्या करते हैं, हमारे मुख्य प्रकरण की सूचना प्रदान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुख्य प्रकरण है हमारा बाल मजदूरी, और ऐसा उद्देश्य कथन करते हुए ही शाम पट पर हम क्या करते हैं, हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। और यहाँ पर उद्देश्य कथन किया गया है, बच्चों आज हम सब बाल मजदूरी का अर्थ, कारण व उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की, लेसन प्रेजेंटेशन की। दोस्तों इस पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम, जो मैंने आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे, उन्हीं का प्रयोग करते हुए लेसन निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बाल मजदूरी का अर्थ। अब इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो इस तरह आपको ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाना है। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद दोस्तों आपको इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड छात्र अध्यापिका कथन करना है। ये छात्र अध्यापिका कथन हुआ बाल मजदूरी के अर्थ से रिलेटेड। इनमें से कोई मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट की सहायता से समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों को यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का मिनीचर का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से इस तरह लिख दिया जाता है। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको एक मिनीचर चस्पा करना होगा। देखिए मैंने बाल मजदूरी करते हुए बच्चों का चित्र चस्पा किया गया है। तो देखिए ये हुआ बाल मजदूरी के अर्थ से रिलेटेड छात्र अध्यापिका कथन। इसके बाद इसी में से हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 से 5 बोध प्रश्न उत्तर बनाते हैं। तो
दोस्तों हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। दोस्तों इसी तरह हम दूसरे टीचिंग पॉइंट का प्रयोग करेंगे, इसी प्रोसेसिंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है यह है बाल मजदूरी के कारण। दोस्तों बाल मजदूरी के कारणों से रिलेटेड ही इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे। तो हमने ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट बाल मजदूरी के कारणों से रिलेटेड ही हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषाओं को जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को वही शिक्षक यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। और इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम छात्र छात्राओं को चार्ट चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं, तो उसका मिनीचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह चस्पा कर देते हैं। तो ये देखिए बाल मजदूरी करते हुए बालकों का मैंने चित्र यहाँ पर चस्पा किया है। इसके बाद इसी टीचिंग पॉइंट में से हम बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो हमारे द्वारा ये बाल मजदूरी के कारणों से रिलेटेड जो हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है उन्हीं में से ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए। तो दोस्तों हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग थर्ड टीचिंग पॉइंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पास भी दोस्तों ये जादुई विदेशी पेन है जो कोरिया से हमने मंगाया है, ये इंतजार खत्म करता है। दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में किसी का इंतजार करते हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा, आपका भी ये इंतजार खत्म कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट है हमारा बाल मजदूरी को दूर करने के उपाय। बाल मजदूरी को दूर करने के उपायों से रिलेटेड हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। यहाँ पर ही हमने विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए। इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा को श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में लिखेंगे, ब्लैक शीट का निर्माण सिल्वर कलर के पेन से। और इसी से रिलेटेड यदि हम चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखा रहे हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनीचर चस्पा कर देंगे। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे कंप्लीटेड 3 टीचिंग पॉइंट हो चुके हैं। तीनों टीचिंग पॉइंट में हमने एक ही प्रोसेस किया। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और यहाँ पर बोध प्रश्न उत्तर बनाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों की। दोस्तों जो हम 3 टीचिंग पॉइंट यहाँ पर लिए उसी की विषय वस्तु में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। आपको भी इसी तरह पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाने हैं तो कम से कम 4 से 5 पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्नों की। दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक में 2-2 प्रश्न लेते हुए 2-2 प्रश्न मतलब यहाँ पर देखिए पहले प्रकार के प्रश्न में वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न, रिक्त स्थानों से रिलेटेड 2 प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्नों से रिलेटेड यहाँ पर 2 प्रश्न लिए गए। कुल मिलाकर 6 प्रश्नों का निर्माण किया गया है और इस तरह ब्लैक शीट का मिनीचर बनाया गया है। मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से ये मूल्यांकन प्रश्न बनाए गए। जब आप लेसन निर्माण करो तो ऐसी ही ब्लैक शीट का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन प्रश्न बनाना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। दोस्तों गृह कार्य भी वही ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखा जाता है। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु हम यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न होमवर्क के रूप में दे देते हैं। तो दोस्तों
ये हुआ हमारा लेसन प्लान कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास में सामाजिक विज्ञान पाठ योजना सोशल स्टडी के अंतर्गत हमने बाल मजदूरी इस टॉपिक पर लेसन निर्माण करना आपको बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे कुछ टॉपिकों पर लेसन प्लान बनाए जाएं, हमें समझाए जाएं, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। अंडर 15 दिन में मेरा प्रयास रहेगा आपके टॉपिक के जो भी लेसन प्लान है उनको मैं चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलने जा रहे हैं इसी समय CDRK सैनी एजुकेशन हब द्वारा संचालित CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, थैंक यू।